नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं हरीश रावत की बेचैनी पर। आज की मेरी स्टोरी का सवाल यह है कि हरीश रावत में भरोसे की इतनी कमी क्यों है। उनकी कई पोस्ट केंद्रीय नेतृत्व पर कम भरोसे को लेकर इंगित करती हुई दिखाती है। हरीश रावत ने एक ताजा पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। उनकी हर पोस्ट में उनका खुद का कोई ना कोई मकसद छिपा होता है। वो बगैर मकसद के शायद ही कोई पोस्ट करते हो, इसीलिए आइए उनकी इस पोस्ट में भी उनके छिपे हुए मकसद को तलाशते हैं। हरीश रावत की पोस्ट की शुरू की कुछ लाइनों का भाव इस प्रकार है। 2017 की पराजय बहुत गहरी थी और इसके बाद कांग्रेस में कार्यकर्ता से लेकर नेतृत्व तक की नजरों में हरीश रावत के लिए हिकारत भरा भाव था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पार्टी को एक बार फिर खड़ा कर दिया। हरीश रावत पर यह सबसे बड़ा लांछन है कि उन्होंने 2017 में उत्तराखंड में कांग्रेस को डुबो दिया था, अपनी दोनों सीटें तक हार गए थे। इस तरह की बातें वो खुद पहले भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में करते रहे हैं। इसमें वो कुछ ऐसी ही बातें करते दिख रहे हैं। इसमें भी मेरा मानना है कि हरीश रावत अब अपनी इस पोस्ट के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस को डुबोया, लेकिन आज जहां पर कांग्रेस खड़ी है वो भी मेरी ही बदौलत खड़ी है। इसके बाद हरीश रावत ने बहुत ही कमाल की लाइनें लिखी है। उन्होंने लिखा है, मैंने इस 5 साल में खुद को और पार्टी को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। कभी कभी लगता था कि मैं ज्यादा ही तेजी में चल रहा हूं, क्योंकि अपने ही रोकते टोकते दिखाई देते थे, लेकिन मैं बढ़ता गया। हरीश रावत का यह जो डर है, जिसमें उनको लगता है कि कोई उनको पीछे धकेल कर आगे बढ़ जाएगा, यह डर उनके राजनीतिक जीवन में बड़े गहरे तक समाया हुआ है। जिन्होंने उनको करीब से देखा है और जाना है, वो उनकी बातों में इस डर को अक्सर महसूस कर सकता है। इस बार भी पता नहीं कांग्रेस को सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन वो इस डर के साथ जी रहे हैं और इस डर को बार बार सार्वजनिक कर रहे हैं। वो इस डर को आगे रखकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संदेश देते रहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा सकती है, इसीलिए आप सावधान रहे। मैं तो सावधान हूं ही। अपनी इस पोस्ट में हरीश रावत आगे कहते हैं, मैंने इस चुनावी अभियान में 400 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए हैं। वो बहुत सारे काम गिना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा का नारा मेरा रहा है, हमने किया है, आगे भी करेंगे का नारा भी मेरा रहा है। यानी वो हर एक कांग्रेसी को बता रहे हैं कि देखो, यह जो विजय जैसा उत्सव है यह मेरी वजह से है। अपनी इस पोस्ट के अंत में हरीश रावत घोषणा कर रहे हैं कि वो 8 मार्च, 9 मार्च और 11 मार्च को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं। वो सब होगा इस चुनावी कैंपेन में जो उन्होंने कांग्रेस के लिए लगातार किया है। इन तारीखों में वो चीजें शेयर करेंगे जो उन्होंने कांग्रेस के लिए किया है। हरीश रावत 10 मार्च से पहले और 10 मार्च के बाद की घेराबंदी करने में लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा, वो सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस मैजिक नंबर के साथ आती है तो उनको सीएम पद के लिए जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, उनको कोई पीछे धकेल सकता है। इसीलिए वो अपने काम गिना रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि 2017 के लिए मैं जिम्मेदार हूं, तो 2022 के लिए भी मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि उनकी ये बातें दर्शाती है कि वो हाईकमान पर भरोसा नहीं कर रहे। वो दबाव की राजनीति अभी भी कर रहे हैं। ये हरीश रावत का राजनीति का दशकों पुराना अपना एक तरीका है, लेकिन मेरा मानना है कि अब चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस पहले ज्यादा प्रेशर में इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उसको डर था कि हरीश रावत की किसी भी बात को सीधे सीधे इनकार करने से चुनाव में सीधा सीधा नुकसान हो सकता है। लेकिन अब चुनाव हो चुके हैं, इसीलिए जनता की ओर से नुकसान का कोई खतरा नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है कि चुनाव के बाद अगर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आता है तो मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला इतना आसानी से नहीं होने वाला है। हो सकता है कांग्रेस एकदम खुले अखाड़े में तब्दील हो जाए। वो भी मैं तब की बात कर रहा हूं अगर कांग्रेस को मौका मिलता है, क्योंकि भाजपा जमीन पर खेल शुरू कर चुकी है। देखते क्या होता है। इसीलिए आइए 10 मार्च के परिणाम का इंतजार करते हैं, क्योंकि तस्वीर एकदम से साफ होने वाली है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।